नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले होते हैं, जितनी भी सर्व समीकरण होती हैं, जितने भी समीकरण होते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। कोई भी फार्मूला मैं आपको यहाँ पर रटवाऊंगा नहीं, सारे फार्मूले यहाँ पर आप खुद याद कर लेंगे और आपको जिंदगी भर ये फार्मूले याद रहने वाले हैं। कोई भी फार्मूला आप भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी जाएंगे तो खुद से आप निकाल सकते हैं कि भाई ये फार्मूला कहाँ से आया था, ये फार्मूला कैसे बना। सब कुछ यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने एक त्रिभुज का चित्र बनाया हुआ है। ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज जो है, इसी के ऊपर पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है, इसी समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसकी जो निचली भुजा है, ये वाली जो नीचे की भुजा, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये जो खड़ी वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री का जो कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई समकोण त्रिभुज की पहचान। अब समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगाई जाती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। बाकी त्रिकोणमिति में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। सारे फार्मूले जो हैं वो इन्हीं से निकले हुए हैं। सारे फार्मूलों को अभी हम समझने वाले हैं। देखिए, तो यहां पर ये दोनों चीजें समझ गए। अब आपको एक चीज और याद रखना है, वो एक छोटी सी ट्रिक है, बस उसको और समझना है, फिर सारे फार्मूले अपने आप निकलेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? देखिए, लाल बटे कक्का, यहां पर हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया लाल बटे कक्का। ठीक है, अब ये क्या है? तो यहां पर देखिए, इसके नीचे आप लिख दीजिए साइन, यहां पर कोस और यहां पर टेन। ठीक है, एस से हो जाएगा साइन, सी से हो जाएगा कोस और टी से हो जाएगा टेन। ठीक है, इसमें यही तो है, सारा कुछ यहां पर त्रिकोणमिति में साइन कोस टेन से ही बना है। तो बस अब देखिए, हमारा साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा? देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहां पर देखिए एल से क्या हो जाएगा? लंब, के से कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो यहां पर आ जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब ये लंब और कर्ण क्या है? तो भाई ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण यदि हम करेंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कोस। तो भैया कोस का मान भी अभी निकल आएगा, ये हो गया कोस थीटा बराबर, यहां पर क्या है? आधार बटे कर्ण। ए बटे के मतलब आधार, ए से हो गया आधार, के से हो गया कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, तो यहां पर हम लिख देंगे ये हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये आधार बटे कर्ण हो गया। तो ये हमारा कोस का मान निकल के आ गया। अब हमें यहां पर टेन का मान निकालना है भाई, टेन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा। ये क्या हो गया? लंब बटे आधार, तो यहां पर हम लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, ये लंब बटे आधार हो गया। तो देखिए, साइन कोस टेन सभी के मान निकल के आ गए, लेकिन इनके अलावा भी साइन कोस थीटा में बहुत सारी चीजें होती हैं त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी यहीं से निकलेंगी। देखिए, एक हमारी सर्व समीका होती है, क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आया? तो ये भी देखिए, अभी हम यहीं से उत्पन्न करेंगे, यहीं से इसको निकालने वाले हैं। देखिए, सारी जितने भी होती हैं, जितनी भी सर्व समीकाएं, सारी यहीं से निकलेंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखना है। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूं। अब इस सर्व समीका को हम समझते हैं। इनको आप समझ गए। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये समझ गए। अब आते हैं ये जो सर्व समीकाएं हैं इनके ऊपर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने मिटा दिया। अब देखिए, यहां पर क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि हम यहां पर कर्ण का भाग लगाएं, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर का यहां पर भाग लगाएं, तो दोनों तरफ भाग लग जाएगा। मतलब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? कर्ण से भाग लगा दे रहे हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यहां भी कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, और इधर भी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए, यहां पर कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमने यहां पर लिख दिया 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो गया लंब, ठीक है, बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो ये लगा दिया हमने। क्लियर है। इसके बाद में यहां पर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब आधार आ गया यहां पर। ठीक है, बटे में क्या है? कर्ण है, तो यहां पर आ गया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी देखा था लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, साइन स्क्वायर थीटा।
इसके बाद में ये प्लस है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है, तो यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 तो यहां पर बराबर में है ही, तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, ये यहीं से तो निकला है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारी सर्व समीका 1 बन गई। ठीक है, अब यहां से हम और भी सारी सर्व समीकाओं को निकाल सकते हैं। अभी हमने यहां पर क्या किया था, कर्ण का भाग लगाया। यदि हम इसमें कर्ण की जगह यदि हम इसमें लंब का भाग लगा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया लंब का स्क्वायर, यहां पर भी लंब का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर भी लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लंब का भाग लगा दिया दोनों ओर। ठीक है, चलिए तो अब हमारी सर्व समीका देखिए दूसरी वाली सर्व समीका निकल के आएगी। ये वाली निकल गई, अब दूसरी सर्व समीका कैसे निकलेगी, तो यहां पर देखिए कर्ण बटे लंब का स्क्वायर है, तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं भैया, ऊपर क्या है कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए लंब है, नीचे भी लंब है, लंब से लंब कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर क्या है प्लस, तो ये हो गया प्लस आधार बटे लंब है, तो यहां पर हम लिख देते हैं भैया आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, देखिए ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये तो यहाँ पे क्या होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो साइन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर क्या है कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का उल्टा, तो कोसेक हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर क्या है 1 है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है प्लस आधार बटे लंब, तो यहां पर क्या है लंब बटे आधार क्या होता है 10 होता है, तो ये 10 का उल्टा हो रहा है, मतलब 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो यहां पर आ जाएगा भैया कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हमारी एक और सर्व समीका बन गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोट को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो गया माइनस, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में 1 तो पहले से है ही, तो ये हमारी दूसरी सर्व समीका बन गई। क्या बन गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हमारी सर्व समीका दूसरी बन गई, ये हमारी पहली, ये दूसरी। अब तीसरी सर्व समीका भी बनेगी। देखिए इसको सबको मिटा देते हैं, सारे सर्व समीका और जितने भी फार्मूले हैं सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, सारे फार्मूले यहीं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमने लंब से भाग लगाया था, अब हम काय से लगाएंगे, देखिए कर्ण से हम लगा चुके, लंब से लगा चुके, अब हम आधार से भाग लगाएंगे। यहां पर भी कर देते हैं भैया आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, यहां पर भी आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार का स्क्वायर और यहां पर भी आधार का स्क्वायर। अब हमने आधार से भाग लगा दिया, तो देखिए यहां पर कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा भैया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसके बाद में बराबर यहां पर क्या है लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद में प्लस, देखिए आधार से आधार कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए कर्ण बटे आधार, तो देखिए कर्ण बटे आधार ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कोस, तो कोस का उल्टा है ये, तो क्या हो जाएगा कोस का उल्टा होता है सेक, तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10 होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 10 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये जो 10 है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारी तीसरी सर्व समीका बन गई। क्या बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारी सर्व समीका 3 बन गई। ठीक है, तो ये अभी 3 सर्व समीकाएं निकली हैं। अब इन्हीं सर्व समीकाओं से बहुत सारे फार्मूले बने हैं, तो चलिए उनको समझते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म है। अब जो सर्व समीकाएं हैं इनसे हम बहुत सारे फार्मूले बनाने वाले हैं। तो देखिए पहली सर्व समीका को लेते हैं, इससे जितने भी फार्मूले बने हैं अब आप वो समझेंगे, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम कोस को उस तरफ ले जाएं तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1, ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हमारा एक और फार्मूला बन गया, ठीक है, एक फार्मूला तो ये हो गया। अब देखिए एक और फार्मूला बनेगा। अभी हमने क्या किया, कोस को उस तरफ ले गए, अब हम साइन को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए कोस तो यहाँ पर पहले से है, साइन को उस तरफ भेज देते हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखिए एक और फार्मूला बन गया हमारा। देखिए ये सारे फार्मूले त्रिकोणमिति में यूज में आते हैं, ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए इसमें और कलाकारी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, मतलब हमारा एक और सूत्र बन जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट आ जाएगा, तो देखिए एक और बन गया। इसी तरीके से ये कोस में भी बन सकता है, तो यहां पर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये एक और फार्मूला बन गया। मतलब इसी से देखिए इतने सारे फार्मूले यहां पर बन गए हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे फार्मूले एक सर्व समीका से बने हैं, ऐसे ही सारी सर्व समीकाओं से और भी फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इनका पक्षांतर करेंगे, फिर इसका पक्षांतर करेंगे, तो ये सभी के साथ में 3-3 यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आप खुद ही बना सकते हैं, एक बार इसका पक्षांतर करेंगे, एक बार इसका वर्गमूल हटाएंगे, तो ये सब करके आपके सारे फार्मूले आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ये तो आप बना ही लेंगे। इसके बाद में अब देखिए और भी बहुत सारे फार्मूले हैं त्रिकोणमिति में, उनको भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा का मान क्या होता है, अभी हमने देखा था लाल बटे कक्का वाली स्कीम से, लाल बटे कक्का। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों गुणा में ही होंगे। तो कोट जो है वो टेन का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आधार बटे लंब, ठीक है। और बराबर में क्या है, 1 है। तो देखिए ये जो लंब है, इससे ये लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। इसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ये साइन है, इसका उल्टा कोसेक है, तो ये भी कट के क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोस जो है, कोस इंटू सेक, ठीक है, कोस इंटू सेक करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। तो ये होता है यहाँ पर इसका मान, इसलिए यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं, और हमारा अगला फार्मूला देखिए यहाँ पर ये होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा। इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। भाई 10 से 10 कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन बटे कोस, इस टाइप से जितने भी फार्मूले होंगे उनका मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा एक फार्मूला है जो सबसे ज्यादा फेमस है कि भैया टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ये कैसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये कैसे होता है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार ये होता है, ठीक है। अब जो साइन है, साइन के बराबर क्या होता है, इसको भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया साइन थीटा, इसके बराबर में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये होता है। इसके बाद में यहाँ पर कोस है, तो कोस क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा भैया आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहां पर क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा करने के बाद में लंब बटे आधार आना चाहिए, आएगा तो ये सही है। तो देखिए यहां से देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो क्या बचा, लंब बटे आधार, और लंब बटे जो आधार है वो क्या है, टेन होता है। इसलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, इसीलिए यहां पर लिखा जाता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इससे भी 3-4 फार्मूले बन सकते हैं, तो देखिए समझते हैं उनको भी। ये हम इसको मिटा देते हैं और इससे क्या क्या फार्मूले बनेंगे अब उनको समझते हैं। देखिए तो यहां पर क्या है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखिए पक्षांतर वाला रूल हम यहां पर लगाते हैं। तो देखिए ये यहां पर भाग में है, तो इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा यहां पर इसका इस तरफ कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है।
देखिए टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और फार्मूला बन सकता है कि 1 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू टेन थीटा, ये भी यहाँ पर एक फार्मूला है। यहाँ पर जो टेन है इसको हम नीचे ले आए, यहाँ पर जो टेन है इसको हम नीचे ले आए, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया। इससे एक और फार्मूला बन सकता है कि यहाँ पर ये जो साइन है यहाँ पर क्या है ऊपर गुणा में है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। तो सारे जो फार्मूले हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझेंगे, सारे फार्मूले बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं कि भाई त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं हो पाती। बस आपको यहाँ पर समझना ही है, समझना ही तो है। अगर आप समझ गए एक बार तो सारी जिंदगी त्रिकोणमिति को आप नहीं भूलेंगे, ढूंढकर इसके सवालों को आप सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।